Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today previous वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एंथैल्पी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हम देख चुके थे. ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम 6.9 कंप्लीट देखा था. इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक आता है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ठीक है, तो ये हम देखेंगे दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ओके, तो ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इसका सिंबल क्या होता है. तो सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं. सिंबल क्या है, तो बेसिकली इसका सिंबल आप देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन मतलब डेल्टा ए एच माइनस. ठीक है, ये इसका सिंबल है डेल्टा ए एच माइनस. क्लियर. चलो, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक रिएक्शन मैं आपको कंसीडर करके बता रही हूँ, मतलब वो रिएक्शन है वो आपको देखना है जिससे कि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा. ओके, तो सबसे पहले ये कॉमन रिएक्शन है H2 डाई हाइड्रोजन के लिए. किसके लिए? डाई हाइड्रोजन के लिए. तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है. तो इट्स फॉर व्हाट? डाई हाइड्रोजन. ओके, डाई हाइड्रोजन का रिएक्शन है. तो ये रिएक्शन जो है डाई हाइड्रोजन के लिए वो क्या कहता है, H2 गैस फॉर्म में है, दैट गिव्स 2H. H2 क्या है? H2 गिव्स 2H. ठीक है, गैशियस फॉर्म में. उसमें जो डेल्टा ए एच माइनस की वैल्यू आती है दैट इज़ 435 किलो जूल पर मोल, kg पर मोल. ओके, 435 किलो जूल पर मोल. ये जो वैल्यू है H2 दैट गिव्स 2H. नॉर्मली आप H2 को क्या लिखते, मतलब H2 ऐसे लिखो गैस फॉर्म में या 2H ऐसे लिखो. ये डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई, उसमें आपको डेल्टा ए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू 435 वैल्यू गिवन है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो H एटम है, जो कि क्या हो रहा है, H एटम आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग HH बॉन्ड इन डाइहाइड्रोजन. यहाँ पे देखो H एटम जो फॉर्म हो, H2 का जो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे H एटम जो फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन एटम, ये वाला या 2H करके भी देके रखा है, तो यहाँ पे H एटम का जो फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट इज़ व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ HH बॉन्ड इन डाइहाइड्रोजन. मतलब कि यहाँ से ब्रेक हुआ डाइहाइड्रोजन से क्या हुआ है, बॉन्ड HH ब्रेक हुआ है. तो एंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस का दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. यानी कितनी आपको ज़रूरत, कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. यानी कि कोई भी नॉर्मल आप H2 से 2H बना रहे हो, एक एटम बना रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट इज़ कितने एटम को, क्या एटम है हमारे पास, सोर्स को तोड़ने के लिए हमारे पास बॉन्ड में कितनी एनर्जी वैल्यू लग रही है. ओके, तो दैट इज़ व्हाट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो इसमें वही देखने को मिल रहा है कि H एटम आर फॉर्म्ड बाय, ये जो H एटम फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज़ ब्रेकिंग ऑफ HH बॉन्ड्स इन डाइहाइड्रोजन. ठीक है, डाइहाइड्रोजन में आप HH बॉन्ड को क्या कर रहे हो, ब्रेक करा रहे हो धीरे धीरे से. तो ये जो एंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस में देखने को मिल रहा है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा ए एच माइनस, एंड इट इज़ द एंथैल्पी चेंज. और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के तौर पे अगर लिखूँ तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग. कितनों को ब्रेक करोगे, तो देखो ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड. आप किसको 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक करोगे, कंप्लीटली आप किसको, देखो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली. 1 मोल ऑफ बॉन्ड को आप कंप्लीटली ब्रेक करोगे टू ऑब्टेन, किसको ऑब्टेन कराने के लिए, टू ऑब्टेन एटम्स को ऑब्टेन कराने के लिए इन द गैस फेज. वो भी याद रखो, इन दी गैस फेज. ओके, यानी आपको एटम को गैस फेज में ऑब्टेन कराने के लिए आप जो एंथैल्पी चेंज करा रहे हो, यानी कि आप ब्रेक करा रहे हो, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ रहे हो कंप्लीटली ताकि एटम मिल सके गैस फेज में, तो वो जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा वो आपका कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. क्लियर. अब देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूँ, यानी कि जिसमें N2 है, H2 है, O2 है, उनकी बात करूँ, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि देखो यहाँ पे डाई हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली डाई हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही है. ओके, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल.
क्लियर। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि डाई हाइड्रोजन हमने लिया है इस केस के लिए, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये एक टाइप का क्या है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दो बॉन्ड को तोड़ने वाली एंथैल्पी, समझे, यानी कि दो हाइड्रोजन है उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होना, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कहने का मतलब है अगर H2 बन रहा है तो उनके बीच में जो परफेक्ट बॉन्ड हो उसको तोड़ने में जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर बॉन्ड को, कोई भी बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तब जो एनर्जी एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी दैट इज योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और वही आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है, उसको दूसरे वर्ड में यही कहते हैं। ओके, अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, तो आपको देखो मीथेन देखने को मिलेगा। मीथेन को आप तोड़ दो बेटा, तो कैसे तोड़ेंगे, तो C+4H, ये कार्बन अकेला और 4 हाइड्रोजन साथ में, C+4H। ओके, ये कौन से फॉर्म में है, CH4, तो ये गैशियस फॉर्म में है, कार्बन भी गैशियस फॉर्म में और ये भी गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो तब आपका डेल्टा AH माइनस कितना होगा, तो ये जो ये वैल्यू है ना डेल्टा AH माइनस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब इसमें कितनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 1665 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी वैल्यू लगी है CH4 को तोड़ने में, मतलब कि CH4 को C+4H अलग अलग बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, मतलब कि पूरी तरह से तोड़ने में इतनी वैल्यू 1665 लगी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, नोट दैट द प्रोडक्ट आर दी ओनली एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द गैशियस फेज। आपको ध्यान रहा है प्रोडक्ट जो है ना वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही आपको देखने को मिलेगा गैशियस फेज के अंदर, GP गैशियस फेज के अंदर। ओके, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले ही जनरली प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे गैशियस फेज के अंदर। क्लियर, तो इतना आपको ध्यान रखना है। यस, तो हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम लोग देखो एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें कि सोडियम है, सोडियम, ठीक है, सॉलिड फेज में है, इसको आपने तोड़ दिया है, ठीक, तो वो क्या होगा, सोडियम गैस फेज में चला गया। क्लियर, सॉलिड से गैशियस फेज में गया, तब जो डेल्टा AH माइनस की, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 108.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू है। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि इसमें क्या होगा पता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन is same as enthalpy of sublimation। क्यों ऐसा, देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 108.4, और सब्लिमेशन की भी क्यों सेम होगी, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि सब्लिमेशन की सेम होगी, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब सब्लिमेशन प्रोसेस ही क्या था, सॉलिड टू गैस कन्वर्जन। ओके, तो जब भी सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है तो दैट इज सब्लिमेशन, तो जो एंथैल्पी उस टाइम में एटोमाइजेशन की होगी वही सेम एंथैल्पी आपकी सब्लिमेशन की होगी। तो दैट इज, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर, नेक्स्ट सी वाला है, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक में बोला है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोला है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का सिंबल आप देखोगे तो क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड H माइनस, यही है इसका सिंबल। क्लियर, ये आपका बॉन्ड एंथैल्पी कहलाता है। बॉन्ड एंथैल्पी जो इसका सिंबल है वो हमने देख लिया। अब आप देखोगे केमिकल रिएक्शन होते हैं दैट इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि ब्रेकिंग, दैट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें आप जानते हो कि ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों होता है केमिकल बॉन्ड्स का, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होते हैं, और या तो फिर ब्रेक होते हैं या तो फिर मेक होते हैं, मतलब बनते हैं या तो फिर बिगड़ते हैं, टूटते हैं। सो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड द एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी की ज़रूरत कब पड़ेगी, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एंड एनर्जी कब रिलीज़ होती है, जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तब हमें एनर्जी रिलीज़ करानी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इट्स पॉसिबल ना कि टू रिलेट द हीट ऑफ अ रिएक्शन टू चेंज इन एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब कि आप किसको रिलेट कर सकते हो, आप मतलब ये बोला है कि इसमें हीट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली
हीट ऑफ रिएक्शन। ये जो टर्म है हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम रिलेट करा सकते हैं कि दैट इज़ व्हाट द चेंजिंग इन द एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है चेंज कराने के लिए, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बन रहा है, उसके रिगार्डिंग हम क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। तो जो ये हम टर्म ले सकते हैं इसमें विथ रेफरेंस टू द एंथैल्पी। अब जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही है, मतलब एसोसिएट हो रही है या तो फिर डिसोसिएट हो रही है, एनर्जी मतलब बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है केमिकल बॉन्ड्स में, तो उसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं जो कि थर्मोडाइनेमिक में यूज़ होते हैं बेसिकली। और वो टर्म्स आपके कौन कौन से हैं, दैट इज़ टू टर्म्स है, वो आपको ध्यान रखना है, टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज दैट इज़ द बॉन्ड dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, and the second one is the mean bond enthalpy। ये दो टर्म आपको याद रखना है। पहला टर्म क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, और दूसरा टर्म है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये दो टर्म इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बॉन्ड एंथैल्पी वाले टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैं आपको ये दोनों ही टर्म और इसके बेसिस पे क्या क्या बोला है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो आपको समझाऊंगी। यस तो आप देखोगे कि है ना हमारे पास, लेट अस डिस्कस द टर्म विथ रेफरेंस टू डायटोमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बेसिस पे हम लोग ये टर्म्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में क्या क्या हो सकता है, तो हमें एक रिएक्शन मतलब हमें एक प्रोसेस कंसीडर करनी है जिसमें कि इन विच द बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ द डाईहाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डाईहाइड्रोजन गैस के बॉन्ड्स ब्रोकन हो रहे हैं, वो भी कितना लिया है, 1 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, दैट इज H2। H2 कितने मोल में है, 1 मोल में है। तो देखो मैंने यहाँ पे H2 कितने मोल लिया है, 1 मोल। आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 मोल ही होगा। मतलब कहने का मतलब आगे कुछ नहीं है तो 1 ही मोल हुआ ना, ऐसा। तो H2 जो हमने क्या लिया है, 1 मोल, और उसके बाद यहाँ पे हमने 2H दैट इज़ कन्वर्जन ले लिया ना साथ में। तो उसमें आपको पता है कि डेल्टा HH, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी जो एंथैल्पी गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 435 किलो जूल पर मोल। ओके, ये आपको गिवन है, आया समझ में। तो यहाँ पे डायटोमिक के लिए क्या बोला है कि आपको ऐसा रिएक्शन है लेना है जिसमें कि बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ द डाईहाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन। तो देखो 1 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, ये डाईहाइड्रोजन है, H2 डाईहाइड्रोजन हुआ, तो ये 1 मोल है, तो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो उसके लिए 435 आपके पास ये डेल्टा HH मतलब टूटना, ठीक है। तो ये उसके 435 वैल्यू गिवन है। तो ये जो एंथैल्पी चेंज हो रही है इन्वॉल्व ये प्रोसेस के अंदर जो है दैट इज़ योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे जो ये वाली एंथैल्पी है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ रहा है, मतलब ये वाले हाइड्रोजन को ऐसे तोड़ के ये जो एनर्जी लग रही है दैट इज़ योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज द चेंज इन एंथैल्पी। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इन विच, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में कुछ ऐसा चेंज लाता है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन, मतलब बॉन्ड हम तोड़ा रहे हैं ना, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी कब, जब व्हेन 1 मोल ऑफ कोवलेंट 1 mole of covalent compound is broken to form products। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंथैल्पी में चेंज हो रहा है तब क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ मतलब 1 मोल जो आपका कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, ब्रोक होके प्रोडक्ट मतलब पूरी तरह से 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड टूट रहा है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन द गैस फेज में आएगा। फेज आप मत भूलना, गैस फेज, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन के हिसाब से बोल रही थी मैं। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि दैट इज़ द सेम एज द एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो जो भी आपका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, वही आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। अब तो
क्योंकि इस केस में दोनों ही सेम है। ओके, जितना तोड़ने में दम जा रहा है, जितना हमें तो दो हाइड्रोजन गैस को H2 को इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जितनी ज़रूरत है, उतना ही तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एटम जो बन रहा है उसमें भी उतनी 435 ज़रूरत पड़ेगी, सेम ही है। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, आपका सेम ही आएगा। दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें गिवन है कि Cl2 है सपोज करो, ठीक है ना, तो ये Cl2 है, तो उसको आपको 2Cl में कन्वर्ट कर दिया है, गैशियस ही है दोनों। तो उसमें पता है क्या हो रहा है कि आप देखोगे Cl को तोड़ने के लिए, मतलब कि वही है, उसमें आपको 242 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। और वही O2 है, O2 को भी आप तोड़ के आप 2O ही बनाओगे, तो उसमें भी डेल्टा O डबल बॉन्ड O, उसको तोड़ने में भी आपको कितनी की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ 428 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, ये दो रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये आपकी सेकेंड रिएक्शन। ओके, तो ये आप मिक्स मत करना इसको, और ये भी गैशियस फेज में ही है दोनों के दोनों। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जहाँ जितना आपको O2 को तोड़ने में लगेगा उतना ही तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको भी तो दोनों की एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों सेम ही होगा। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या होता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, ये आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कहलाएगा। तो उसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखोगे, अभी आएगा टॉपिक, तो उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या था कि अभी तक हमने देखा था कि H2 2H बन रहा था, ये जो Cl2 2Cl बन रहा था, O2 2O2 बन रहा था, उनमें सेम ही होता है। और पॉलीएटॉमिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट हो जाते हैं, वो आपको मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, तो ये था आप लोग का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, जो कि O बॉन्ड को जितना तोड़ने में जितनी एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी ना, उतना ही 2O का फॉर्मेशन में भी उतना ही एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है और डायटोमिक मॉलिक्यूल भी टॉपिक समझना है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलिए देखते हैं पॉलीएटॉमिक में क्या फ़र्क है। अभी हमने डायटोमिक देखा, अब हम देखेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया डिफरेंट होता है। लेट अस नाउ कंसीडर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि मीथेन है। सपोज करो हमने पहला मीथेन ले लिया, CH4। ओके, मीथेन लिया है, तो उसमें आप देखोगे ओवरऑल थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो देखने को मिलेगी एटोमाइजेशन रिएक्शन की, दैट इज़ योर व्हाट, CH4 गैशियस फॉर्म में, C प्लस ध्यान से समझना आप लोग, 4H। ठीक है, तो C प्लस 4H यानी ये गैशियस फॉर्म में है, तोड़ने में वही आएगा। ठीक है, इसमें जो डेल्टा AH माइनस की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1665 किलो जूल पर मोल, वो आप लोग यूनिट लिख लेना अपने हिसाब से। ओके, सो ये आपका आएगा। अब देखो मीथेन के केस में क्या बोला है कि ऑल द 4 CH बॉन्ड्स आर, ये जो यहाँ पे चारों के चारों कार्बन हाइड्रोजन ऐसा ही होगा ना, तो जितने भी यहाँ पे 4 CH बॉन्ड्स हैं वो आइडेंटिकल है बॉन्ड लेंथ में और उसकी एनर्जी भी सेम है। क्यों? क्योंकि देखो चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक ही वे में अटैच्ड है, मतलब कि चारों कहने का मतलब स्ट्रक्चर में देखो 4 हाइड्रोजन है, सबकी बॉन्ड लेंथ, सबकी पैरामीटर, सबका एनर्जी, सब कुछ कैसा है, CH बॉन्ड्स, ये भी CH है, ऐसे 4 है ना, तो क्या है कि सबकी एनर्जी, सबकी बॉन्ड लेंथ, सब कुछ सेम है। हाउएवर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंडिविजुअल CH बॉन्ड इन ईच सक्सेसिव स्टेप डिफर। लेकिन सुनो, ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या बोला है कि एनर्जी जो हमें चाहिए ब्रेक करने के लिए हर एक CH बॉन्ड को, यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है, तो चारों को ब्रेक करना है हमें, तो तब समझना आप लोग कि हमें चारों को ब्रेक करना है, इंडिविजुअली ब्रेक करना है, तब जो एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो हर एक स्टेप में अलग अलग होगी। क्यों ऐसा? तो चलिए देखते हैं। इसके 2-3 आप लोग को टेक्स्ट बुक में ही गिवन है कि क्या एनर्जी लगेगी और क्यों लगेगी, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से यही तो डिफर है डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक के अंदर। ठीक, तो आप देखोगे इसमें, तो देखो सबसे पहला आपको पता चलेगा कि CH4 जो है गैशियस फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? CH4 है, अब हमने एक हाइड्रोजन निकालना है, तो देखो CH3 प्लस H ये लिखा, CH3 प्लस H लिख दिया। ये गैशियस, सभी गैशियस फॉर्म में हो, वो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ गैस, ये भी गैस में ही है। ठीक, तो अब इस केस में जो हमें बॉन्ड की जो डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी की जो ज़रूरत पड़ रही है दैट इज़ प्लस 427 किलो जूल, 427 किलो जूल पर मोल। ओके, ये पहला। दूसरा स्टेप क्या है, सब में आपको एक हाइड्रोजन निकालना है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करने का पता है, पहले CH4 को मैंने ऐसे तोड़ा, CH3
प्लस एच। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करने का, जो प्रोडक्ट बना है ना वो आपको पहले ही ले लेना है। मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, CH3 बना है, उसको ले लिया और फिर इसको तोड़ दो आप लोग क्या, CH2 प्लस एच में, ऐसे तोड़ो, CH2 प्लस एच में ऐसे तोड़ दो। तो अब भी आप देखोगे कि बॉन्ड H माइनस, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो भी उसकी क्या होगी, अलग हो जाएगी, दैट इज प्लस 439, पॉजिटिव 439 वैल्यू आ जाएगी। ओके, थर्ड स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बना वो ले लो, यानी कि क्या होगा थर्ड स्टेप में CH2 होगा। ओके, तो इसमें आपको क्या बनाना है, CH प्लस H बनाना है। ओके, तो उसी वे में हमें करना है। डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 452। फोर्थ स्टेप में आप देखोगे CH बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH लिख दोगे और इसको कार्बन प्लस हाइड्रोजन में ऐसे तोड़ दोगे। क्लियर, तो तब भी आपकी बॉन्ड जो मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी दैट इज 437 हो जाएगी। देयरफॉर हम ये क्या कह सकते हैं, देखो चारों केस में वैल्यूज अलग है, चारों केस में क्या है, वैल्यूज अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस वजह से इसको क्या बोला गया है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, आप देखोगे इसमें कि CH4 क्या दे रहा है यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या बना, CH4 मिलके क्या बनता है, C प्लस 4H। तो उसमें आपको डेल्टा AH माइनस की जो वैल्यू लगी है दैट इज 1665, यही वाली वैल्यू 1665। ओके, किलो जूल पर मोल। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि इस केस के अंदर वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। मतलब ऐसा जब भी होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो क्योंकि अभी इसमें चारों वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन ले लेना पड़ेगा, एक एवरेज वैल्यू ले लेनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। यस, तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, मीन दैट इज वी यूज, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि सब में वैल्यू अलग अलग आ रही है तो हमें मीन लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, तो ज़रा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें कि CH4 का केस था तो हमने क्या किया, दैट इज़ डेल्टा CH H माइनस के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यस इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। ये किसके लिए है, फॉर CH4, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया वही। क्लियर, तो देखो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे डेल्टा में CH H माइनस, बिकॉज ये एंथैल्पी की बात हो रही है। ओके, और कितने हैं, 1/4 डेल्टा AH माइनस। ओके, क्योंकि देखो 4 टाइम्स है, 4 CH बॉन्ड है तो हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 करके कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो और 1/4 ले लेंगे और यहाँ पे हमें पता है ये ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू पता है 1665 आई थी, दैट इज CH4 दैट गिव्स C प्लस 4H। उसमें एंथैल्पी कितनी थी, 1665 थी, तो वो लिख दोगे। और 1/4 क्यों लिखा है आपने, क्योंकि CH कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, हर एक के कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना आएगा, 1/4, तो ऐसे लिख देंगे। तो दैट इज़ वॉट, मतलब एक कितना, मतलब 4 टोटल है, उसमें से हर एक की कंट्रीब्यूशन का 1/4 हुआ, वो आपको पता चल गया। तो 416 किलो जूल पर मोल जितनी आपकी एनर्जी लग जाएगी। ओके, डेल्टा CH मतलब तोड़ने के लिए, बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। क्लियर हो गई बात। तो ये था आप लोगों का मीन कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया। इसी के बाद थोड़ा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।